हे गाइस, दिस इज मोहित शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सर आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया। सर आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे स्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 12। इससे पहले हम लोग जो है चैप्टर नंबर 11 हमने कंप्लीट किया, जिसके अंदर हम लोगों ने जो है वो सैम्पलिंग के मेथड्स जो है वो पढ़े, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी मेथड्स और आपके नॉन प्रोबेबिलिटी और क्वासी प्रोबेबिलिटी मेथड जो है वो कंप्लीट करे। उसके अलावा हमने थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन वाला जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट किया। तो सर आज की क्लास में क्या है, ये जो चैप्टर है अपना टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, इसके अंदर हम लोग जो है वो पढ़ेंगे पहले बेसिक के बारे में, जिसके अंदर हम लोग पहले पढ़ेंगे हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होता है, हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, ठीक है, क्रिटिकल रीजन क्या होता है, एक्सेप्टेंस रीजन क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये सब बेसिक पढ़ेंगे। उसके बाद एक क्लास जो है वो लगेगी अपने टाइप 1 और टाइप 2 एरर के ऊपर, और फिर हम पढ़ेंगे हमारे टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जेड टेस्ट, जो लार्ज सैंपल टेस्ट है वो हम पढ़ेंगे। फिर ग्रेजुअली स्मॉल सैंपल टेस्ट, कायस्के टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया, और ये सब हम कवर करेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा आपने अब तक एमकॉम में भी जो पढ़ा वो सब एक बार के लिए भूल जाओ। मैं जो आपको जिस तरीके से करवा रहा हूं वो कॉन्सेप्ट सब माइंड में बिठाइएगा। तो आज का लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे आगे के जो लेक्चर्स हैं, लाइक अगर मैं किसी भी टेस्ट की बात कर लूं, चाहे मैं पैरामीट्रिक टेस्ट की बात कर लूं, चाहे मैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की बात कर लूं, चाहे मैं स्मॉल सैंपल टेस्ट की बात कर लूं, चाहे मैं लार्ज सैंपल टेस्ट की बात कर लूं, हर एक टेस्ट के अंदर जो है वो इसका जिक्र जरूर आएगा। तो ये जो अपना टॉपिक है बहुत ही इमेंस इंपॉर्टेंट का है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आगे पढ़ाने के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनका जेआरएफ भी क्वालिफाई हो गया, नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, पढ़ाने लग जाते हैं, लेकिन उनको एट द एंड तक भी ये समझ में नहीं आता कि भाई ये हाइपोथेसिस क्या है, ये नल हाइपोथेसिस क्या है, ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, ये कहानी क्या है। क्योंकि क्या होता है जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम हम रट्टा मार लेते हैं, ओके, अपना काम चल जाता है। एग्जाम के अंदर जो है वो फॉर्मूला पूछेगा, फॉर्मूला हम रट के चले गए, अपना काम चल गया। बट एट द टाइम जब आप पढ़ाने जाओगे वहां पे रटी हुई चीज को नहीं, आप उसको जो है वो आगे डिलीवर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको स्टूडेंट्स को समझाना पड़ेगा। तो उसके लिए जरूरी जो है वो ये है कि आप अभी जो है वो अच्छे तरीके से इसको कर लो, ताकि एट द टाइम जब आप पढ़ाने जाओ तो वहां पे आपको कोई भी जो है वो परेशानी फेस ना करनी पड़े। ओके, हाँ जी। तो आइए हम शुरुआत करेंगे हमारे टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस वाले चैप्टर को। ये चैप्टर जो है वो दोनों के अंदर कॉमन है। अगर मैं कॉमर्स की बात करता हूं तो कॉमर्स के अंदर भी है, और अगर मैं मैनेजमेंट कोड 17 की बात करता हूं तो उसके अंदर भी ये टॉपिक जो है वो कॉमन है। ओके, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करवा दूं। अगर आप लोग भी अपकमिंग जून 2022 या दिसंबर 2022 में जो एनटी नेट का पेपर होना है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके लिए हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हम जो आपको ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाएंगे उसमें आपको आपके घर पे बैठे बैठे पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 कॉमर्स, उसका सेपरेट बैच है, मैनेजमेंट उसका सेपरेट बैच है, वो आपको मिल जाएगा। इसमें आपको सारी किताबें मिलेंगी। लाइक अभी हम स्टैट्स पढ़ रहे हैं तो ये हमारी स्टैट्स की बुक है, ठीक है। ये इस तरीके से आपको हर एक यूनिट की सेपरेट बुक आपके घर पे आएंगी। 10 किताबें पेपर 1 की, 10 किताबें पेपर 2 की आपके होम एड्रेस पे आएंगी। प्लस में आपको मिलेगा सारे वीडियो लेक्चर लाइक दिस, हर चैप्टर वाइज जो है वो हमने वीडियो लेक्चर बनाए हुए, ये सब मिलेगा। प्लस में आपको मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज, और रिवीजन करने के लिए रिवीजन की सेपरेट वीडियोस। तो आपके घर पे बैठे बैठे सब कुछ आपको जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा। तो जो बच्चे ये चाहते हैं कि जिनके एरिया में अगर अच्छी कोचिंग नहीं है, या जो एक्सपर्ट कोचिंग की अगर रिक्वायरमेंट है जिनको, तो आप हमारा ऑनलाइन बैच ले सकते हैं। डेमो के बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर डाले हुए हैं, आप जाइए वहां पे देखिए, समझिए लेक्चर्स को। अगर आपको समझ में आता है तो नीचे नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारे पास दोनों बैचेस अवेलेबल है। अगर आपको जून तक के लिए चाहिए तो जून तक के लिए आपको बैच मिल जाएगा, और अगर आपको जो है वो दिसंबर तक के लिए चाहिए तो दिसंबर तक के लिए भी जो है वो आपको ऑनलाइन बैच हम प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, हाँ जी। चलो अब हम शुरुआत करते हैं टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस को। अब जो आपने पढ़ा हुआ है एक बार सब भूल जाओ। ओके, मैं जैसे जैसे आपके माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट को फिट करूंगा, बस उसी तरीके से चीजों को समझते जाना, ठीक है ना। आ जाओ, एक बार भूल जाओ ये क्या है, मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस, और ये सिंपल और कंपोजिट क्या, सब भूल जाओ, ध्यान दो। आ जाओ जी। अक्सर क्या होता है, अक्सर ये होता है कि हमको जो है वो डेली रूटीन के अंदर जो है कुछ डिसीजन लेने होते हैं। ओके, और डिसीजन जो लेने होते हैं, मान लो कोई एक कंप्लीट पॉपुलेशन है, उसके बारे में कोई डिसीजन लेना है, और वो डिसीजन जो अपने को लेना है वो हम लोग जो है वो पूरी पॉपुलेशन को एनालाइज करके नहीं ले सकते। तो हम लोग डिसीजन लेते हैं सैंपल के बेस पर। लाइक अगर मैं बात करता हूं, आपके घर पे एक जो है वो मान लीजिए मेहमान आने, और आपके घर पे आपकी मम्मी ने जो है वो सब्जी बनाई। ये मान लीजिए ये कोई पैन था, इसके अंदर जो है मम्मी ने सब्जी बनाई। अब ये जो सब्जी यहाँ पे बनी है, अब आपको डिसाइड करना है कि ये सब्जी अच्छी बनी है नहीं बनी है, या फिर इसके अंदर जो
है ये सॉल्ट का अमाउंट जो है वो कैसा है, मतलब ये ज्यादा सॉल्टी तो नहीं हो गई है या कम तो नहीं है, फीकी तो नहीं है और या ज्यादा इसमें नमक तो नहीं डल गया। तो अब इस पूरी सब्जी के लिए ये जो पूरा जो बर्तन है इसके अंदर जो सब्जी पड़ी है, इस पूरी सब्जी के लिए अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप कैसे लोगे? क्या आप ये पूरी सब्जी खा के डिसीजन लोगे? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग इस पूरे के लिए जो डिसीजन मेकिंग करनी है उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें से एक सैंपल निकालते हैं। लाइक एक छोटी सी कटोरी आपने जो है उसमें 2 चम्मच जो है वो सब्जी डाल ली और ये 2 चम्मच 2 स्पून जो आपने ये जो सब्जी खाई और खा के आपने डिसाइड कर लिया कि इसके अंदर नमक ज्यादा है या कम है। जैसे आपने 2 चम्मच निकाले, 2 चम्मच आपने सब्जी खाई और सब्जी खा के आपने डिसाइड किया कि नमक जो है वो एकदम क्या है, एक्यूरेट है, बस थोड़ी सी मिर्च थोड़ी सी कम है, तो आपने हल्की सी मिर्च उसके अंदर और डाल दी। उसके बाद 1 चम्मच और खा के देख लिया और आपको लगा कि अब ये एकदम फैंटास्टिक बन चुकी है, एकदम सही है। मेरा छोटा सा क्वेश्चन आपसे ये है, आपने इस पूरी सब्जी के लिए ये जो पूरी फुल प्लेट जो आपके पास में मान लो ये वेजिटेबल थी, इसके लिए जो डिसीजन इसके लिए जो डिसीजन आपने लिया वो क्या पूरी सब्जी को खाकर लिया या आपने इसमें से एक छोटी सी क्वांटिटी के बेस पर जो है पूरी के लिए डिसीजन ले लिया? सर हमने इसमें से एक छोटी सी क्वांटिटी हमने निकाली और उसके बेस पर जो है वो पूरी प्लेट जो सब्जी है उसके लिए हमने क्या ले लिया, डिसीजन ले लिया। तो अक्सर अपने को रियल लाइफ के अंदर भी यही सब करना पड़ता है। मतलब हम लोगों के सामने बहुत बार ऐसे डिसीजन मेकिंग के मान लीजिए ऑप्शंस आते हैं जहां पे हमको डिसाइड करना है, लेकिन हम कंप्लीट एनुमरेशन के बेस पर नहीं कर सकते हैं। मतलब 100% पॉपुलेशन को हम रेफर करके जो है वो डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि वो बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम एंटायर पॉपुलेशन में से एक सैंपल का सिलेक्शन करते हैं और उस सैंपल के बेस पर जो है उस पॉपुलेशन के लिए डिसीजन लेते हैं। लाइक मैंने यहां पे किया, तो मैंने जो है वो क्या किया, एक छोटी सी कटोरी निकाली, उस कटोरी सब्जी के बेस पर इस पूरे बर्तन में जो सब्जी पड़ी थी, बड़े बर्तन में लाइक कुकर के अंदर जो सब्जी थी, इसके लिए डिसीजन ले लिया कि सब्जी में जो है वो सॉल्ट एकदम जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये इनको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल डिसीजंस। क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल डिसीजन। जब हम सैंपल के बेस पर हमने क्या किया, ये पूरी पॉपुलेशन में से एक छोटा सा पार्ट निकाल लिया, उसको क्या बोलते हैं, सैंपल। जब हम सैंपल के बेस पर एंटायर पॉपुलेशन के लिए डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टैटिस्टिकल डिसीजन। आइए एक बार मैं थोड़ा पढ़ाता हूं आपको। बोलता है वेरी ऑफन, अक्सर ये देखा जाता है प्रैक्टिस में, वी आर कॉल्ड अपॉन, हमको बुलाया जाता है कि आप डिसीजन लीजिए अबाउट किसके बारे में, पॉपुलेशन के बारे में। किस बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ द सैंपल इंफॉर्मेशन। मतलब अक्सर ये आता है कि सैंपल की इंफॉर्मेशन के बेस पर हमको बुलाया जाता है कि आप डिसीजन लीजिए किसके बारे में, पॉपुलेशन के बारे में। एग्जाम्पल जैसे कि मान लो एक पर्टिकुलर दवाई आपने बनाई और वो क्या, वो दवाई जो है वो क्या बीमारी को सही कर देगी या नहीं कर देगी। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप कुछ एक ऐसे लोगों को बुलाते हो, उनका सैंपल लेते हो और उनके बेस पर, उनके ऊपर आप टेस्टिंग करते हो और देखते हो कि क्या आपकी दवाई जो है उनके ऊपर काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, कि आपने जैसे डिसीजन लेना है कि वेदर एक ट्रेनिंग प्रोसीजर जो है वो बेटर है या नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, कुछ लोगों को बुलाते हो, उनको ट्रेनिंग देते हो और फिर देखते हो कि क्या अब वो अपना काम पहले से ज्यादा इफेक्टिवली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा जो डिसीजन आप लेते हो, मतलब सैंपल के बेस पर एंटायर पॉपुलेशन के लिए जो डिसीजन लेते हैं, इन डिसीजन को बोलते हैं हम लोग क्या, स्टैटिस्टिकल डिसीजन। सैंपल की जो वैल्यूज होती है उनको बोलते हैं सैंपल स्टैटिक्स। ध्यान से सुनना, सैंपल की जो वैल्यू होती हैं उनको बोलते हैं सैंपल स्टैटिक्स। और सैंपल की वैल्यू के बेस पर जो आप पॉपुलेशन के लिए डिसीजन लेते हो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, स्टैटिस्टिकल डिसीजन। ओके जी सर, अब ध्यान से सुनो, ये जो स्टैटिस्टिकल डिसीजन है, इन डिसीजन को लेने के लिए जब आप ये डिसीजन लेते हो तो उसके लिए आप कुछ अजम्पशंस लेते हो। क्या लेते हो, अजम्पशन। एग्जांपल के तौर पे ऊपर वाले केस में क्या था, कुकर के अंदर जो सब्जी पड़ी थी, जो आपका कुकर था प्रेशर कुकर, उसमें जो सब्जी पड़ी थी उसके लिए डिसीजन लेना था। अब उसके लिए डिसीजन आपने कैसे लिया, आपने पहले उसमें से एक सैंपल निकाल लिया। आपने एग्जांपल के तौर पे उसमें से जो है वो क्या किया, आपने 1 चम्मच जो है वो सब्जी निकाल ली और आपने वो 1 चम्मच सब्जी खाई और उसके बेस पर पूरे कुकर के लिए आपने डिसीजन लिया। अब डिसीजन क्या था, वो बेसिकली थी आपकी अजम्पशन। मतलब ये है कि आपने जो है वो क्या किया, एक छोटे से सैंपल के बेस पर आपने पूरी पॉपुलेशन के लिए अजम्पशन ले लिया कि ये पॉपुलेशन या ये जो कुकर है इसमें जो सब्जी है वो एकदम क्या है, सही है। बात समझ में आया क्या जी। तो जब कभी भी आप सैंपल के बेस पर डिसीजन लेते हैं पॉपुलेशन के लिए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब कभी भी आप सैंपल के बेस पर डिसीजन लेते हैं पॉपुलेशन के लिए तो ऐसा डिसीजन लेते हुए आपको लेनी पड़ती हैं कुछ अजम्पशंस।
क्या लेनी पड़ती है? अजम्पशन। और जो ये अजम्पशंस होती हैं इनको बोलते हैं हम लोग क्या? हाइपोथेसिस या स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। आइए पढ़ते हैं। बोलता है इन डिसीजन को लेने के लिए हमें कुछ अजम्पशन या गेस लेने होते हैं पॉपुलेशन के बारे में। अजम्पशन किसके लिए लेनी है? नेचुरल बात है, पॉपुलेशन के लिए लेनी है, ठीक है। ये अजम्पशन ट्रू भी हो सकती हैं और नहीं भी। ऐसा हो सकता है कि आपने वो जो एक कटोरी में जो आपने 1 चम्मच सब्जी डाली, हो सकता है कि आप ऊपर से हो, क्या आपका नीचे की सब्जी जो है वो जल चुकी हो, क्या आपका नीचे जो है वो नमक ज्यादा रह गया हो, क्या आपका नीचे नमक कम रह गया हो। आपने तो 1 चम्मच से डिसीजन ले लिया और क्या डिसीजन लिया कि सब्जी एकदम क्या बनी है? परफेक्ट बनी है। ऐसा हो सकता है ना कि कुकर के अंदर नीचे जो है वो क्या पता सोल्टी ज्यादा हो गया हो सकता है ऐसा भी। ये भी हो सकता है कि ऊपर जो है वो एकदम सही हो लेकिन बीच में जो है वो नमक बिल्कुल ही कम हो गया हो। ये भी चांसेस है, इट्स क्वाइट पॉसिबल। तो जो आपने अजम्पशन लिया सैंपल के बेस पर, जो आपने पूरी पॉपुलेशन के लिए अजम्पशन लिया, वो अजम्पशन सही भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं। ओके, तो क्या लिखा मैंने? ये अजम्पशन ट्रू भी हो सकती हैं और नहीं भी। और इन अजम्पशंस को बोलते हैं हम लोग क्या? स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं इनको? ये अजम्पशंस जो है ये कौन सी है? ये अजम्पशंस को बोलते हैं हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस। और ये अजम्पशन किसके बेस पर ली है? आपने सैंपल के वैल्यूज के बेस पर ली है, सैंपल के स्टैट्स के बेस पर लिए, इसीलिए इनको बोलते हैं हम लोग क्या? स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। बात समझ में आया? जी सर, एक बार के लिए थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। देखो, अक्सर अपने को क्या करना पड़ता है सर? अक्सर अपने को जो है वो सैंपल के बेस पे पूरी पॉपुलेशन के लिए डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है जी। ये जो डिसीजन आप लेते हो, मतलब सैंपल के बेस पर पूरी पॉपुलेशन के लिए डिसीजन मेकिंग करना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्टैटिस्टिकल डिसीजन। ओके जी। जब ये हम डिसीजन लेते हैं तो उसके लिए हम लोग कुछ क्या लेके चलते हैं? अजम्पशन लेके चलते हैं। ये जो अजम्पशंस होती हैं, इन्हीं अजम्पशंस को बोलते हैं हम लोग क्या? स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। और ये अजम्पशन जो होती है ना आपकी, ये सही हो भी सकती है और नहीं भी, ठीक है जी। अब आ गया हाइपोथेसिस क्या है। अब क्वेश्चन आया हाइपोथेसिस। सर बताने की जरूरत नहीं है, हम बताएंगे। आपने अभी बताया हमको हाइपोथेसिस जो है वो होती है अजम्पशन। किसके लिए होती है अजम्पशन? सर ये जो अजम्पशन होती है ये होती है पॉपुलेशन के लिए। किसके लिए? पॉपुलेशन के लिए। किसके बेस पर ली हुई है ये अजम्पशन? ये ली हुई है सर सैंपल की वैल्यू के बेस पर। किसके बेस पर? सैंपल की वैल्यू के बेस पर। और क्या इन अजम्पशंस को, क्या ये जो हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट भी कर सकते हैं? हाँ जी सर, इन अजम्पशंस को आप टेस्ट भी कर सकते हो। आइए देखते हैं हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस अजम्पशंस है, गैस है, कोई भी वैल्यू है। हाइपोथेसिस बेसिकली स्टैट्स के अंदर हाइपोथेसिस एक वैल्यू होती है। सैंपल के बेस पर हम जब वैल्यू डिसाइड कर देते हैं पॉपुलेशन की, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? हाइपोथेसिस। एग्जांपल बताऊं एक बार इसको मैं यहीं छोड़ता हूं। अब आपको थोड़ा रियलिटी के अंदर लेके आता हूं मैं, ध्यान से सुनना। ये पूरा एंटायर पॉपुलेशन थी, समझना बात को। ये एक पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन का मुझे मान लीजिए मीन निकालना है। इसके अंदर जो है वो 100 आइटम्स थी, 100 तो आइटम थी और उनकी वैल्यू बहुत सारी थी। अब ये 100 आइटम्स है, उनकी बहुत सारी वैल्यूज हैं। अब इसका मीन निकलना था। मेरे लिए थोड़ा टिपिकल हो गया। मैंने क्या किया, इसमें से एक सैंपल लिया। 100 में से मैंने 10 आइटम्स का सैंपल ले लिया। अब ये जो मैंने सैंपल लिया, मैंने इस 10 आइटम का मीन निकाल लिया। ये मीन जो है ये आ गया एग्जांपल के तौर पे 50। ये तो करेक्ट वैल्यू आ गई, हाँ जी। अब मैंने ये एज्यूम कर लिया कि ये 10 आइटम का मीन जो 50 है, यही मीन होगा किसका? एंटायर पॉपुलेशन का। तो मैंने क्या एज्यूम किया? मैंने ये अजम्पशन ले लिया कि जो मीन सैंपल का निकल के आया है वही सेम मीन जो है वो होगा किसका? पॉपुलेशन का। तो ये जो अजम्पशन होती है इसी को बोलते हैं आप लोग क्या? हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस। तो सैंपल की वैल्यू के बेस पर जब आप पॉपुलेशन के पैरामीटर को डिसाइड करते हो, पॉपुलेशन की वैल्यू को अज्यूम करते हो, उसको बोलते हैं आप लोग क्या? हाइपोथेसिस। आइए अब थोड़ा सा और क्लैरिफाई हो जाएगा, समझना। हाइपोथेसिस क्या है सर? हाइपोथेसिस अजम्पशन है। अजम्पशन मतलब वो वैल्यूज, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, हाइपोथेसिस जो है वो एक अजम्पशन है। किसके बारे में? जो आपने वैल्यू एज्यूम करी है पॉपुलेशन के बारे में, जिस वैल्यू को टेस्ट भी कर सकते हैं, टू बी टेस्टेड। और वो वैल्यू कैसे निकली है? वो निकली है सर बेस्ड ऑन सैंपल इंफॉर्मेशन। तो अब बताओ इस पूरे को अगर हम मतलब अगर कंबाइन करते हैं तो ये क्या निकल के आया? सर ये निकल के आया सैंपल के स्टैट्स के बेस पर। सैंपल के स्टैट्स में सैंपल का मीन, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हाटएवर कुछ भी, मतलब सैंपल की कोई एक वैल्यू थी, सैंपल स्टैट, या मैं बोल दूं यहां पे सैंपल की वैल्यू। सैंपल की वैल्यू के बेस पर पॉपुलेशन की पैरामीटर, पॉपुलेशन के पैरामीटर होते हैं और ये भी क्या होती है? वैल्यू होती है।
जी, लाइन को दोबारा पढ़ते हैं। सैंपल की वैल्यू के बेस पर पॉपुलेशन की वैल्यू के लिए जो अजम्पशंस हमने ली है, जिसे टेस्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? हाइपोथेसिस। तो व्हाट इज हाइपोथेसिस? सर सैंपल की कुछ वैल्यूज थी, उनके बेस पर आपने पॉपुलेशन की कुछ वैल्यू डिसाइड कर ली, वो जो वैल्यूज है उनको बोलते हैं हम लोग क्या? हाइपोथेसिस। और वो वैल्यू जो है वो टेस्टेबल होती है, इसका मतलब आप उनको टेस्ट भी कर सकते हो। लाइक सैंपल आपने लिया 100 यूनिट थी टोटल, उसमें से 10 यूनिट का आपने सैंपल ले लिया। वो जो 10 यूनिट का आपने सैंपल लिया, एग्जांपल के तौर पे वो 10 यूनिट का सैंपल का जो मीन है वो 50 आ गया। तो आप अब हाइपोथेसिस क्या है? सैंपल का मीन तो 50 आ गया, बट पॉपुलेशन का मीन तो नहीं पता। तो मैंने क्या किया, मैंने एज्यूम कर लिया कि जी सैंपल का मीन अगर 50 है तो पॉपुलेशन का मीन भी क्या होगा? 50 होगा। ये अजम्पशंस जो मैंने ली है, इसको बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हो? सर इस अजम्पशन को बोलते हैं हम लोग क्या? हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोथेसिस। ओके जी सर। अब यहां पे आइए, देखते हैं एक बार थोड़ा सा एग्जांपल। ये पॉपुलेशन थी मेरी, इसके अंदर टोटल आइटम जो है वो कितनी थी? 100 आइटम थी, ठीक है। इनमें से मैंने सैंपल लिया कितने आइटम का? 10 आइटम का सैंपल ले लिया। ओके, तो ये पॉपुलेशन थी, एक पॉपुलेशन है पूरे, और 100 बच्चे बैठे हैं, और 100 बच्चों में से मैंने जो है मुझे उनके बारे में देखना है, उनकी एवरेज एज कितनी है। एग्जांपल मान लो 100 स्टूडेंट बैठे थे और मुझे देखना था कि उनकी जो है वो एवरेज एज कितनी है। अब भाई एवरेज एज कैसे निकालूं? सभी बच्चों को बुलाऊं, सभी बच्चों की एज पूछूं और उनकी एज पूछ के उनको डिवाइड बाय 100 करूं, तो फिर मेरी जो है वो एवरेज एज निकल के आ जाएगी। ऐसे होगा? हाँ जी सर। तो अब मैं 100 बच्चों की एज अगर पूछूं, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मेरे लिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो बेटर ऑप्शन क्या है? सर आप एक काम करो, आप उनमें से 10 बच्चे उठा लो। मैंने 10 बच्चे उठाए, 10 बच्चों की एज पूछी, डिवाइड बाय 10 किया, और उनकी वो क्या आ गई? वो जो मैंने सैंपल लिया उसकी वो एज आ गई, एवरेज एज निकल गई। अब ये जो एवरेज एज निकली, इसके बेस पर मैंने जो है वो डिसाइड किया कि पॉपुलेशन की एज क्या हो सकती है। एग्जांपल के तौर पे जो मैंने 10 आइटम का सैंपल लिया, इन 10 बच्चों की मैंने एज पूछी, कोई बोला मेरी 20 साल, कोई बोला मेरी 21, कोई बोला मेरी 19, ऐसे करके 10 बच्चों की एज ली, डिवाइड बाय 10 किया, तो एवरेज एज जो है वो आ गई, मान लीजिए एवरेज एज ऑफ सैंपल वो आ गई, मान लीजिए 21 ईयर। कितनी आ गई? 21 साल। जब एवरेज एज 21 साल आ गई ना, तो मैंने इसके बेस पर जो है वो क्या कर लिया? पॉपुलेशन की एवरेज एज डिसाइड कर दिया। तो मैंने बोला देखो जी ऐसा है, ये पॉपुलेशन थी, इसमें से 10 बच्चे मैंने निकाल लिए और उन 10 बच्चों की मैंने एवरेज एज निकाल लिया, और जो एवरेज एज मेरे हिसाब से निकल के आई है वो कितनी आई है? 21 ईयर। तो इस पॉपुलेशन की भी जो एवरेज एज है वो कितनी है? 21 ईयर। ध्यान से समझना, मैंने क्या किया, ये 100 बच्चों की पॉपुलेशन थी, इसमें से मैंने क्या लिया? सैंपल लिया। कितने स्टूडेंट का? 10 स्टूडेंट का। इनका मैंने क्या निकाला? स्टैट निकाला, सैंपल की वैल्यूज निकाली, और सैंपल की वैल्यू के बेस पर मैंने क्या किया? पॉपुलेशन के पैरामीटर, जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन की वैल्यू के लिए जो अजम्पशन ली, उन अजम्पशंस को बोलते हैं हम लोग क्या? हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस। बच्चा परेशान रहता है थ्रू आउट द पूरे लाइफ टाइम, बच्चा परेशान रहेगा, बच्चे को समझ ही नहीं आएगा कि भाई हाइपोथेसिस था क्या। तो हाइपोथेसिस अजम्पशन, बच्चा बोलेगा अजम्पशन कौन सी? थ्योरेटिकल अजम्पशन? नहीं भैया, थ्योरेटिकल अजम्पशन नहीं। अजम्पशंस आर द प्रैक्टिकल वैल्यूज, दे आर द मैथमेटिकल वैल्यू, दे आर द न्यूमेरिकल वैल्यू, जो हम क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं किसके बारे में? पॉपुलेशन के बारे में। और वो वैल्यू कैसे आपने डिसाइड करी? वो डिसाइड कर दिए ऑन द बेसिस ऑफ द सैंपल। तो सैंपल के बेस पर पॉपुलेशन के लिए कुछ वैल्यूज जो डिसाइड आप करते हैं, उसको बोलते हैं आप लोग क्या? उन अजम्पशंस को बोलते हैं आप लोग क्या? हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस। यहां पे लिखा भी है, हाइपोथेसिस जो है वो स्पेसिफाई करता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू। हाइपोथेसिस क्या होता है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है या एक रेंज ऑफ वैल्यू है, किसके लिए? फॉर द पैरामीटर। पैरामीटर मतलब पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के लिए जो आप वैल्यू डिसाइड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ द सैंपल, दे आर नोन एज द हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस। जितना सिंप्लीफाइड हो सकता था उतना सिंप्लीफाइड करके बताया। आई होप आपको हाइपोथेसिस का मतलब समझ में आ गया होगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस? सर सैंपल की वैल्यू के बेस पर जो हम पॉपुलेशन की वैल्यू की जो प्रिडिक्शन करते हैं, पॉपुलेशन की वैल्यूज के लिए या पॉपुलेशन के पैरामीटर्स के लिए जो हम अजम्पशन लेके चलते हैं, जो न्यूमेरिकल फिगर्स को एज्यूम करते हैं, उन वैल्यूज को बोलते हैं हम लोग क्या? हाइपोथेसिस। ओके, हाँ जी सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर कभी ऐसा हुआ कि सैंपल की वैल्यू डिफर कर गई, किससे? पॉपुलेशन की वैल्यू से। एग्जांपल, कुकर में जो सब्जी थी और हमारा सैंपल कटोरी, अब इसको लेके चलना। कटोरी की सब्जी, कटोरी में जो सब्जी थी और जो कुकर के अंदर जो सब्जी थी, अगर ये दोनों जो है वो डिफर कर गई, हम जनरली तो ये मानते दोनों सेम है,
हमने जो है वो एक कटोरी जो है उसमें जो सब्जी हमने ली और हमने खा के देखा कि बहुत बढ़िया, तो उसके बेस पर हमने डिसाइड कर लिया कि कुकर में जो सब्जी है वो भी बहुत बढ़िया होगी। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कुकर की सब्जी और कटोरी की सब्जी जो सेम नहीं आई, उनमें डिफरेंस आ गया, तो चेक करो क्या वो डिफरेंस ज्यादा है, क्या वो डिफरेंस ज्यादा है। अगर वो डिफरेंस जो है वो क्या है, सिग्निफिकेंट है, डिफरेंस ज्यादा है, या तो दो तरीके होंगे, या तो डिफरेंस ज्यादा होगा या डिफरेंस कम होगा। ध्यान से सुनना, अगर कभी ऐसा हुआ कि सैंपल की वैल्यू जो है वो अलग हो गई, किससे, फ्रॉम द हाइपोथेसिस मेड अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर, किससे, पैरामीटर, पॉपुलेशन के पैरामीटर से। अगर सैंपल की वैल्यू पॉपुलेशन से क्या होगी, अलग होगी, तो चेक करो कि क्या ये जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, क्या ये जो डिफरेंस है ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अब क्वेश्चन आएगा, अगर ये डिफरेंस जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, अगर ये जो डिफरेंस निकल के आया वो ज्यादा निकल के आया, मेन आ गया, मतलब मेन का मतलब ये है कि डिफरेंस बहुत ज्यादा आ गया, सोचा कुछ और था, सोचा ये था बहुत अच्छी और निकली बहुत ही खराब, तो हम ये बोलेंगे जो हमने अजम्पशंस ली वो क्या होगी, रिजेक्टेड। तो आपका जो हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड। और अगर मान लो वो डिफरेंस हमने देखा और लगा डिफरेंस मिनिमम है, ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो फिर क्या होगा, जो अजम्पशन में लिया वो क्या हो जाएंगी, एक्सेप्टेड। आओ अब पूरा देखते हैं। इफ सैंपल स्टेट्स, अगर कभी ऐसा हुआ कि सैंपल के जो स्टेट्स है वो डिफर कर गए, किससे, फ्रॉम द हाइपोथेसिस मेड अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर, जो आपने हाइपोथेसिस लिया था पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए, अगर उससे ये क्या कर गए, डिफर कर गए, तो चेक करो, चेक वेदर कि क्या ये जो डिफरेंस है उनमें वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। ओके, अगर वो सिग्निफिकेंट है, इफ इट इज, तो हाइपोथेसिस मतलब जो अजम्पशन आपने ली थी पॉपुलेशन के लिए वो क्या हो जाएगी, रिजेक्टेड। और अगर वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है तो वो जो आपने अजम्पशन ली थी वो क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेड। ये जो चेकिंग करते हो इसी को बोलते हैं आप लोग क्या, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का क्या करना, टेस्टिंग करना। ये जो आप चेक कर रहे हो कि क्या हमारी पॉपुलेशन की पैरामीटर और सैंपल की वैल्यू से वो सेम है या नहीं है, तो ये टेस्टिंग जो आप कर रहे हो ना, जो ये आप मैचिंग करके देख रहे हो, इसी को बोलते हैं आप लोग क्या, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। समझ में आया, बोलो जी। हाइपोथेसिस क्या, सैंपल की वैल्यू के बेस पर पॉपुलेशन के लिए जो प्रेडिक्शन लगाई, पॉपुलेशन के लिए जो अजम्पशन ली, उन अजम्पशंस को बोलते हैं आप लोग क्या, हाइपोथेसिस। ओके, अब हम चेकिंग भी करते हैं। आपने अजम्पशन तो ले लिया, बट चेक भी तो करो कि अजम्पशन सही ली है या गलत ली है। अगर अब हम जब टेस्टिंग करने लगे और हमने ये देखा कि जो सैंपल की वैल्यू है और जो पॉपुलेशन की वैल्यू दोनों सेम है, बहुत बढ़िया। अगर दोनों सेम नहीं है तो चेक करो जो उनमें डिफरेंस है वो डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ज्यादा उनमें फर्क आ गया या कम फर्क है। कम फर्क है कोई चक्कर नहीं है, जो अजम्पशन लिए हैं एक्सेप्टेड। लेकिन अगर डिफरेंस ज्यादा आ गया तो जो अजम्पशंस लिए हैं वो क्या हो जाएंगी, रिजेक्टेड हो जाएंगे। ओके जी सर, चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। अब कन्वेंशनल अप्रोच जो थी ना हमारी, वो ये बोलती है कि जो आप अजम्पशन लोगे वो एक नहीं लोगे, वो आप दो लोगे। मतलब जो आप हाइपोथेसिस बनाओगे वो हाइपोथेसिस एक ना लेके आप क्या करोगे, दो लेंगे। ध्यान से सुनना, जो कन्वेंशनल अप्रोच है वो कहती है कि नॉट टू कंस्ट्रक्ट द सिंगल हाइपोथेसिस, एक अकेली अजम्पशन आप मत लेके चलना पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में, बट रादर टू सेटअप द टू डिफरेंट हाइपोथेसिस, बल्कि आप जो है वो दो अजम्पशन लेके चलो, दो अलग अलग हाइपोथेसिस आप लेके चलो। एक हाइपोथेसिस उसको तो बोलेंगे हम लोग क्या, नल हाइपोथेसिस, एक होगा क्या, अल्टरनेट। मतलब जो आप अजम्पशंस लेके चलोगे वो अजम्पशन आप ये बोलते हैं, कन्वेंशनल अप्रोच जो है स्टैट्स की वो ये बोलती है जो आप अजम्पशन लेके चलेंगे वो एक मत लेके चलना, वो आप दो लेके चलना। एक को बोलेंगे हम लोग क्या, नल हाइपोथेसिस, और एक को बोलेंगे हम लोग क्या, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। जो नल हाइपोथेसिस है उसको इंडिकेट करते हैं HO से, H0 या HO से उसको इंडिकेट करते हैं, और जो आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसको डिनोट करते हैं H1 से। ठीक है जी। नल का मतलब क्या हो गया, नल जो इग्नोरेबल है, जिसको इग्नोर कर सकते हैं। नल मतलब जो इनवैलिड है या वॉइड है या अमाउंटिंग टू नथिंग। ओके, और अल्टरनेट का मतलब जो है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब पहले नल को पूरा कवर करते हैं। पहले तो ये है जो आप अजम्पशन लेते हो उनको बोलते हैं हाइपोथेसिस। अब कन्वेंशनल अप्रोच जो है वो ये बोलते हैं कि जो आप अजम्पशन लोगे वो एक नहीं लोगे, वो आप क्या लोगे, दो लोगे। ठीक है जी। नोट टू कंस्ट्रक्ट द सिंगल हाइपोथेसिस, रादर आप क्या करेंगे, तो सेटअप करेंगे दो डिफरेंट अजम्पशन। जो दो डिफरेंट अजम्पशन होंगी वो क्या होंगी, एक होगी नल हाइपोथेसिस और एक क्या होगी, अल्टरनेट। ओके, अब नल क्या है पहले उसको समझते हैं। नल हाइपोथेसिस जो अपने अजम्पशन है वो क्या बोलता है, नल हाइपोथेसिस बोलता है कि सैंपल के स्टेट्स में और जो पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हैं उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। नल हाइपोथेसिस बोलता है कि देयर इज नो ट्रू डिफरेंस, कि कोई भी डिफरेंस नहीं है सैंपल की वैल्यू में और पॉपुलेशन की वैल्यू में, और अगर कोई है भी तो वो जो है वो कैसा, इग्नोरेबल है।
द डिफरेंस फाउंड, अगर कभी डिफरेंस पा भी गया, इज एक्सीडेंटल अराइजिंग आउट ऑफ द फ्लक्चुएशन ऑफ द सैंपलिंग, तो वो सैंपलिंग की वजह से कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। तो नल हाइपोथेसिस क्या बोलता है सर? नल हाइपोथेसिस ये बोलता है कि आपका सैंपल के स्टैट्स और पॉपुलेशन के पैरामीटर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। एग्जांपल के तौर पे लाइक सैंपल का मीन आ गया, एग्जांपल मान लीजिए सैंपल का मीन आ गया मान लीजिए 50, और पॉपुलेशन का जो मीन है वो भी कितना मानेंगे 50। तो नल हाइपोथेसिस ये बोलता है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द सैंपल स्टैटिक्स एंड द पॉपुलेशन पैरामीटर, सैंपल के स्टैटिक्स में और पॉपुलेशन के पैरामीटर में कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कभी डिफरेंस आ गया लाइक 50, सैंपल का मीन तो 50 और पॉपुलेशन का 49, डिफरेंस आ गया, हाँ जी, तो ये जो डिफरेंस है ये कैसा है? एक्सीडेंटल है, और ये कोई ज्यादा हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। तो बोलते हैं इफ द डिफरेंस फाउंड, तो वो कैसा होगा? एक्सीडेंटल होगा, अराइजिंग आउट ऑफ द फ्लक्चुएशन ऑफ द सैंपलिंग। तो नल हाइपोथेसिस क्या बोलता है सर? नल हाइपोथेसिस ये बोलता है दैट देयर इज नो ट्रू डिफरेंस, कि कोई भी डिफरेंस नहीं है सैंपल के स्टैट्स के बीच में और पॉपुलेशन के पैरामीटर के बीच में। और अगर कभी डिफरेंस देखने को मिला भी, अगर इन दोनों वैल्यू में डिफरेंस देखने को मिला भी, तो वो जो डिफरेंस है वो आपका सैंपलिंग के मेथड्स के कारण है, वो कोई ज्यादा मेन डिफरेंस नहीं है। ये है आपका नल हाइपोथेसिस। और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस वो ये बोलता है कि जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है। वो बोलता है कि सैंपल की वैल्यू और पॉपुलेशन के पैरामीटर दोनों के हैं अलग अलग है। सैंपल का मीन 50 है तो ये बोलेगा पॉपुलेशन के पैरामीटर 25 है, पॉपुलेशन के पैरामीटर 30 है, मतलब पॉपुलेशन के पैरामीटर जो है वो 50 नहीं है। तो ये हमेशा नल हाइपोथेसिस ये मानते हैं कि सैंपल का मीन और पॉपुलेशन का मीन बराबर, और ये बोलते हैं सैंपल मीन इज नॉट इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, समझाने के लिए अभी है, ठीक है। और नल क्या बोलते हैं कि सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। तो नल हाइपोथेसिस हमेशा जो है वो आपको क्या बोलेगा कि सैंपल की वैल्यू और पॉपुलेशन की वैल्यू में कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर थोड़ा बहुत मिले भी तो वो सैंपलिंग फ्लक्चुएशन के कारण है, उसको इग्नोर कर सकते हैं। ओके, मतलब दोनों वैल्यू सेम रहेंगी। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि भैया सैंपल की वैल्यू और पॉपुलेशन की वैल्यू दोनों में डिफरेंस ह्यूज है, दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा। बात समझ में आया? जी सर। तो दो तरह की असम्पशंस हम लेके चलेंगे, दो तरह के हमारे पास हाइपोथेसिस होते हैं, एक होगा नल और एक होगा अल्टरनेट। नल हाइपोथेसिस ये बोलता है कि सैंपल के बेस पर जो आपने वैल्यू प्रिडिक्ट करी थी, किसकी? पॉपुलेशन की, उन दोनों में कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अल्टरनेट क्या बोलता है? ये बोलता है सैंपल के बेस पर जो आपने वैल्यूज जो आपने डिटरमाइन करी थी पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, उन दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। समझ रहे हो? जी सर। चलो जी, ये है जी आपका सिस्टम। अब बोलता है इफ सैंपल इंफॉर्मेशन लीड अस टू रिजेक्ट एचओ। अब ध्यान सुनना, अगर सैंपल की इंफॉर्मेशन के बेस पर अपने को लगा कि अपने को नल हाइपोथेसिस को क्या करना है? रिजेक्ट करना है, तो अपने को अल्टरनेट को क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नेचुरल बात है सर, नल बोलता है अगर कि डिफरेंस नहीं है, अगर वो चीज गलत होगी तो मतलब डिफरेंस है, और ये बात कौन बोलता है? अल्टरनेट बोलता है। बात खत्म हो गया, सिंपल सी तो है। तो मतलब ये होगा दोनों एक साथ जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो सकते। अगर नल एक्सेप्ट है तो अल्टरनेट रिजेक्ट होगा, अगर नल रिजेक्ट है तो अल्टरनेट एक्सेप्ट होगा। मतलब अगर नल एक्सेप्ट कर लिया अल्टरनेट रिजेक्ट, और अगर नल रिजेक्ट कर दिया तो अल्टरनेट क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। तो बोलते हैं द टू हाइपोथेसिस आर कंस्ट्रक्टेड सो दैट इफ वन इज ट्रू तो अदर इज फॉल्स एंड वाइस वर्सा। समझ में आया? जी सर। आगे बोलते हैं देयर आर 3 टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज गिवन बिलो। अब 3 तरह की पॉसिबिलिटी है। अब यहां पे दे रखा है HO मतलब नल हाइपोथेसिस। हमने नल हाइपोथेसिस सेट किया। नल हाइपोथेसिस वो है जिसकी टेस्टिंग करते हैं। ओके, तो नल हाइपोथेसिस मैंने यहां पे ये माना कि ये इसको म्यू बोलते हैं। ओके, ये पॉपुलेशन का मीन है। पॉपुलेशन के मीन को इस तरीके से नोट करते हैं। पॉपुलेशन का मीन मान लो हमने ये बोल दिया इज इक्वल टू म्यू 0। ये म्यू 0 जो है ये क्या है? ये हाइपोथेसिस वैल्यू होती है म्यू की। एग्जांपल मैंने 50 ले लिया, ठीक है। तो मैंने ये मान लिया कि ये जो है वो कितना है? 50। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने ये एज्यूम किया कि मीन जो है वो क्या है? नल हाइपोथेसिस मैंने क्या माना? अगर नल ये बोला कि मीन ग्रेटर देन या इक्वल टू 50 है तो अल्टरनेट क्या होगा? इसका उल्टा बोले तो वो बोलेगा लेस देन 50। अगर ये माना कि मीन जो है वो क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है, ये मान लो ये वैल्यू 50 है, तो अल्टरनेट क्या होगा? अल्टरनेट ये होगा कि मीन इज
मीन इज लेस देन 50। अगर दूसरे केस में, सेकंड केस में ये देखो, हमने ये माना मीन इज लेस देन और इक्वल टू 50 है, तो अल्टरनेट क्या होगा, इसका उल्टा होगा। उल्टा क्या होगा, इक्वल तो हो नहीं सकता क्योंकि ऊपर इक्वल है, ऊपर क्या था, लेस देन था, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये होगा मीन इज ग्रेटर देन 50। तीसरा केस, अगर हमने ये माना मीन इज इक्वल टू 50 है, तो फिर अल्टरनेट क्या होगा, अगर हमने नल को ये मान लिया कि मीन कितना है, 50 है, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारा क्या होगा कि मीन हमारा 50 नहीं होगा, मीन इज नॉट इक्वल टू 50। समझ में आया, बोलो जी सर। तो ये बात ध्यान रखना, इस तरीके से हम इसको जो है वो क्या करेंगे, सेट करते हैं। नल हाइपोथेसिस जो भी होगा, अल्टरनेट उसका बिल्कुल क्या होगा, अपोजिट होगा। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट में बी नोटेड दैट द इक्वालिटी साइन, ये हमेशा ध्यान रखना, इक्वालिटी साइन जो होगा ना, जो इक्वल का जो साइन है, शुड ऑलवेज अपीयर इन द नल हाइपोथेसिस। वो हमेशा जनरली आपको नल हाइपोथेसिस के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा, अल्टरनेट के अंदर वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये बात समझ में आया जी। अब ये बोलो, अगर मैंने बोल दिया मीन इज इक्वल टू 50, ये नल है, तो अल्टरनेट क्या होगा, मीन इज नॉट इक्वल टू 50। अगर मैंने बोला मीन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50, तो अल्टरनेट क्या होगा, मीन इज लेस देन 50। अगर मैंने बोला नल बोला मीन इज लेस देन एंड इक्वल टू 50, तो अल्टरनेट क्या होगा, मीन इज ग्रेटर देन 50। बात समझ में आया। तो जो आपका नल हाइपोथेसिस जो भी आप सेट करोगे, अल्टरनेट उसका बिल्कुल क्या होगा, उल्टा होगा। इस बात को ध्यान रखना। ओके जी सर, ये है इसका बेसिक। चलो अब हम थोड़ा सा बुक में से पढ़ते हैं, किताब में आ जाओ अब जल्दी से अपने चैप्टर नंबर 12। सबसे पहला हाइपोथेसिस क्या होता है, जल्दी से। हाइपोथेसिस अजम्पशन है किसके बारे में, पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में। कैसे ली अजम्पशन, ये अजम्पशन ली है सैंपल के स्टैट्स के बेस पर। और ये जो अजम्पशन है ये कैसी है सर, इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं, टू बी टेस्टेड। ओके, एग्जांपल, कोइन डाइस अनबायस्ड है। देयर आर टू टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, दो तरह का हाइपोथेसिस होती है, एक होती है सिंपल, एक होती है कंपोजिट। सिंपल अजम्पशन कौन सी होती है, सिंपल हाइपोथेसिस होती है द स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस व्हिच स्पेसिफाई द पॉपुलेशन कंप्लीटली, पूरी पॉपुलेशन के लिए जो आप अजम्पशन लेके चलते हो उसको बोलते हैं सिंपल। कंपोजिट क्या होता है, जिसमें पूरी पॉपुलेशन के लिए आप अजम्पशन लेकर नहीं चलते हो, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, कंपोजिट। ईदर द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या सम पैरामीटर रिमेन अननोन। ध्यान से सुनना, जब पूरी पॉपुलेशन के लिए जो हम अजम्पशंस को लेके चलते हैं, जो हम कंडीशंस को लेके चलते हैं, उसको बोलते हैं सिंपल। और कंपोजिट में क्या होगा, जब पूरी के लिए ना लेके कुछ पॉपुलेशन के कुछ पार्ट के लिए जो आप अजम्पशंस लेके चलते हो, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, कंपोजिट। ओके, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, ये क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, ये देखते हैं वेदर कि क्या हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, किसको, अजम्पशन को, अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर ऑन द बेस ऑफ द सैंपल इंफॉर्मेशन। मतलब सैंपल की इंफॉर्मेशन के बेस पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात हो रही है, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये बोलता है कि सैंपल के इंफॉर्मेशन के बेस पर पॉपुलेशन के पैरामीटर्स के लिए जो हम अजम्पशन लेके चलते हैं, जिसको चेक करते हैं कि क्या अपने को वो अजम्पशन एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है, ये जो डिसीजन मेकिंग होती है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। दोबारा देखते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो एक प्रोसेस है ऑफ मेकिंग ए डिसीजन, जिसमें हम डिसीजन लेते हैं ऑन किस पे, वेदर कि क्या हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें अजम्पशंस को अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर ऑन द बेस ऑफ द सैंपल इंफॉर्मेशन। तो सैंपल की इंफॉर्मेशन के बेस पर आपने पॉपुलेशन के लिए जो अजम्पशन ली हैं उनको टेस्ट करके देखना कि उनको एक्सेप्ट किया जाए या उनको रिजेक्ट किया जाए। इस प्रोसेस को बोलते हैं आप लोग क्या, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस मतलब अजम्पशन और टेस्टिंग मतलब टेस्ट करना। तो अजम्पशंस को टेस्ट करना और ये देखना कि जो अजम्पशन ली हैं वो उनको एक्सेप्ट किया जाए या उनको रिजेक्ट किया जाए। ओके, अब ये दो तरह की हैं, एक है नल हाइपोथेसिस, आपको मैंने बता दिया नल हाइपोथेसिस वो अजम्पशन है जिसको हम क्या करना है, पहली बात तो जिसको हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, और जिसकी वैलिडिटी जो है वो क्या होगी, उसको टेस्ट करेंगे पॉसिबल रिएक्शन। इस बात को ध्यान रखना, पहली बात टेस्टिंग हमेशा नल हाइपोथेसिस की होगी, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हो, ठीक है। और जब आप नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करोगे तो आप उसको पॉसिबल रिजेक्ट करना चाहोगे। हम हमेशा जो है उसको क्या करना चाहेंगे, रिजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हम उसके ऊपर टेस्ट लगाएंगे और देखेंगे कि दोनों चीजें सेम ना आए। हम ऐसा टेस्ट लगा के चेक करते हैं, ठीक है जी। तो बोलते हैं नल हाइपोथेसिस वो अजम्पशन है विच वी विश टू टेस्ट, जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं, और जिसकी वैलिडिटी कि नल हाइपोथेसिस वैलिड है या नहीं होगा वो टेस्ट करेंगे फॉर पॉसिबल रिजेक्शन ऑन द बेस ऑफ द सैंपल इंफॉर्मेशन। ओके, नल हाइपोथेसिस क्या बोलते हैं सर, नल हाइपोथेसिस ये बोलते हैं कि सैंपल के स्टैट्स में और पॉपुलेशन के पैरामीटर्स में कोई भी डिफरेंस जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। इट असर्ट्स दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैंपल स्टैटिक्स एंड द पॉपुलेशन पैरामीटर।
ओके, एंड द डिफरेंस इफ एनी, और अगर कभी कोई डिफरेंस मिला, इट इज ड्यू टू चांस, तो वो जो डिफरेंस है वो कैसे है, बाय चांस होगा, एंड हैज अराइज आउट ऑफ द सैंपलिंग फ्लक्चुएशन। तो नल हाइपोथेसिस क्या बोलता है सर? नल हाइपोथेसिस ये बोलता है कि पॉपुलेशन के पैरामीटर और सैंपल के स्टैट्स में कोई भी आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, और अगर कभी डिफरेंस देखने को मिला तो वो डिफरेंस जो है वो कैसे होगा, बाय चांस होगा, और ये सैंपलिंग फ्लक्चुएशन के कारण जो है वो क्या हुआ है, अराइज हुआ है। ओके, कैसे डिनोट करते हैं, HO से, H0 से इसको डिनोट करते हैं। ओके, नल हाइपोथेसिस का एक्सेप्टेंस क्या बोलता है? द एक्सेप्टेंस ऑफ द नल हाइपोथेसिस इंप्लाइज दैट कि कोई भी एविडेंस नहीं है कि सैंपल के वैल्यू और पैरामीटर के, पॉपुलेशन के पैरामीटर में डिफरेंस है। मतलब नल हाइपोथेसिस को अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, तो ये क्या बोल रहा है, ये बोलता है कि सैंपल के स्टैट्स और पॉपुलेशन के पैरामीटर दोनों के हैं, बराबर हैं। The acceptance of the null hypothesis implies that we have no evidence to believe, हमारे पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जिस पे हम विश्वास करें और ये बोले कि डिफरेंस जो है is not significant and is due to the sampling fluctuation। इसका मतलब हम यहां पे ये बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस को अगर आपने एक्सेप्ट किया तो आप ये बोलते हो कि डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, और अगर है तो वो किसकी वजह से है, सैंपलिंग फ्लक्चुएशन की वजह से है। ठीक है जी। रिजेक्शन क्या बोलता है, अगर आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब अल्टरनेट एक्सेप्ट हो गया, और अल्टरनेट क्या बोलता था कि सैंपल की स्टैटिक्स और पॉपुलेशन के पैरामीटर में डिफरेंस है, और वो कैसा है, सिग्निफिकेंट है। तो ये बोलते हैं द रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस इंप्लाइज दैट इट इज फॉल्स एंड इंडिकेट दैट द डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट। ओके, अब सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्या है, मतलब डिफरेंस को आप सिग्निफिकेंट कब मानोगे, तो सिग्निफिकेंट है या नहीं है उसको हम थ्योरेटिकली पहले जो है वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, जिसको बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो बोलता है द डिफरेंस इज सेड टू बी सिग्निफिकेंट वन व्हेन इट इज मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकली। तो जितना आपने पहले सोच लिया था, अगर उससे भी ज्यादा आ गया तो आप बोलोगे भाई डिफरेंस सिग्निफिकेंट है। ओके, अभी एग्जांपल है छोड़ दो, अब आएगा अल्टरनेट। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है? अल्टरनेट हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस है, वो अजम्पशन है जो नल से क्या होती है, अलग होती है। दूसरा, नल को तो हम टेस्ट करते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को आप टेस्ट नहीं करते, मतलब अल्टरनेट हाइपोथेसिस की जो अजम्पशन है उसको आप टेस्ट नहीं करते। ओके, सिंबल कैसे डिनोट करते हैं, H1 से डिनोट करते हैं। ओके, नल अल्टरनेट हाइपोथेसिस की एक्सेप्टेंस क्या बोलती है, ये बोलता है कि नल रिजेक्ट हो गया, तो नल का रिजेक्ट होना, अल्टरनेट का एक्सेप्ट होना, और अल्टरनेट का रिजेक्ट होना, नल का एक्सेप्ट होना। तो रिजेक्शन कैसे होगा, द रिजेक्शन डिपेंड करेगा ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ द नल हाइपोथेसिस। ओके जी सर, चलो अब आगे देखते हैं। ट्यूटोरियल नोट जो है वो क्या बोलता है, नल हाइपोथेसिस H0 एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस H1 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट। ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब दोनों एक साथ जो है ना तो सही हो सकती है ना ही दोनों एक साथ गलत हो सकती। अगर एक सही है, अगर HO अगर ट्रू है तो H1 फॉल्स होगा, और अगर H0 अगर आपका फॉल्स है तो H1 जो है वो क्या होगा, ट्रू होगा। इसका मतलब दोनों जो है वो कैसी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कोई एक टाइम पे कोई एक ही वैलिड होगी, दूसरी क्या होगी, फॉल्स होगी। ओके, और क्या बोलता है, H0 एंड H1 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट इन द सेंस दैट बोथ कैन नॉट होल्ड गुड साइमल्टेनियसली। दोनों एक साथ जो है वो सही नहीं हो सकती हैं। रिजेक्शन ऑफ वन, एक का रिजेक्शन जो है वो बोलेगा कि दूसरे का क्या एक्सेप्टेंस है। ओके, चलो आगे। अब आएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये क्या होता है, अगर बात करेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का, ये क्या बोलते हैं, ये बोलता है कि कितने परसेंट चांसेस है। पहली बात तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा किसमें, परसेंटेज में। किसमें होगा, परसेंटेज में। ओके, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को अल्फा के नाम से डिनोट करते हैं। पहले मैं सिंबल को, मीनिंग छोड़ो, पहले सिंबल पे आओ। इट इज यूजुअली एक्सप्रेस एज परसेंटेज, जो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा उसको परसेंटेज में हम एक्सप्रेस करेंगे। ओके, इसको डिनोट करेंगे किससे, अल्फा से। ओके जी, अब ये क्या बोलता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये बोलता है कि कितने परसेंट चांसेस है कि मेरा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट है, मेरा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट है, लेकिन फिर भी मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा। कितने परसेंट चांस है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट है। एक बार जल्दी ये बोल दो, नल हाइपोथेसिस के एक्सेप्ट होने का मतलब क्या है। सर, नल हाइपोथेसिस के एक्सेप्ट होने का मतलब ये हो गया कि सैंपल के स्टैट्स और पॉपुलेशन के पैरामीटर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों बराबर है। तो बोलते कितने परसेंट चांस है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है और फिर भी मैं उसको सही होते हुए भी रिजेक्ट कर दूंगा। इसको बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब गलती के चांसेस जो है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस।
आइए देखते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये बताएगा कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बताएगा कि कितने परसेंट मैक्सिमम चांसेस है क्या करने का, रिजेक्ट करने का नल हाइपोथेसिस को व्हेन इट इज ट्रू, कि जब आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू था और फिर भी मैं उसको क्या कर दूंगा, गलत कर दूंगा, उसकी कितने परसेंट चांस है, तो वो जितने परसेंट है उस परसेंटेज को बोलते हैं हम लोग क्या, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो बताओ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या सर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये बताएगा कि नल हाइपोथेसिस के एक्सेप्ट होने पर भी कितने परसेंट चांस है कि मैं उसको क्या कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा, उस परसेंटेज को बोलते हैं हम लोग क्या, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। चलो जी, कैसे डिनोट करते हैं, परसेंटेज में, और जनरली अल्फा से इसको डिनोट करते हैं। यूजफुलनेस क्या है, इसको यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, ये यूज करते हैं इसको इंडिकेट करने के लिए अपर लिमिट ऑफ द साइज ऑफ द क्रिटिकल रीजन। आओ देखो एक बार दिखाता हूं, ये आपका नॉर्मल कर्व है, ये नॉर्मल कर्व में ये बीच का जो रीजन है ना, एरिया, ये जो एरिया है इस एरिया को बोलते हैं, ये एरिया, इसको बोलते हैं आप लोग क्या, एक्सेप्टेंस रीजन, ठीक है। और ये जो साइडों के जो एरिया है इनको बोलते हैं हम लोग क्या, क्रिटिकल रीजन। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल रीजन। ओके, एग्जांपल दे रखा है, जैसे अगर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो ये क्या बोलता है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, ये बोलता है 100 में से 5% चांसेस है कि मेरा नल हाइपोथेसिस क्या हो, एक्सेप्ट हो, लेकिन फिर भी मैं उसको क्या कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा, ये बोलता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आइए देखते हैं, तो बोलता है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इट इंप्लाइज दैट देयर आर अबाउट 5 चांसेस, कि 5 चांस है 100 में से ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, और इन अदर वर्ड्स वी आर अबाउट 95% कॉन्फिडेंट दैट वी विल मेक ए करेक्ट डिसीजन। तो मतलब 5% चांसेस है कि हमने इनकरेक्ट डिसीजन लिया हो, लेकिन 95% हम लोग जो है वो क्या है, करेक्ट है, कि हमने डिसीजन क्या लिया है, सही लिया है। जनरली कस्टमरली 5% या 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम लेके चलते हैं, अगर पेपर में कुछ भी ना बोले तो आप जनरली जो है वो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को अज्यूम करोगे। ओके, अब मैंने थोड़ा सा इसको अपने लैंग्वेज के अंदर लिखा, ये क्या है, अगर हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को लेके चले, अगर हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को लेके चले तो क्या है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि 5 चांसेस है 100 में से, 5 चांसेस 100 में से कि वी वुड रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट शुड बी एक्सेप्टेड, कि हम रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को जबकि उसको करना क्या था, एक्सेप्ट करना था। दैट इज वी आर अबाउट 95% कॉन्फिडेंट दैट वी हैव मेड द राइट डिसीजन। ओके, व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, जब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे एट 0.5, मतलब अल्फा 0.5 है तो टेस्ट को बोलेंगे सिग्निफिकेंट, और अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करेंगे एट अल्फा 0.01, ये 0.05 0.01 पे, मतलब 99% कॉन्फिडेंस लिमिट पे, तो ये इसको बोलेंगे हाईली सिग्निफिकेंट। ये तो आपको क्रैम करना पड़ेगा, थोड़ा सा रट लेना इसको। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बेसिकली क्या बोलता है सर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताएगा गलती होने के चांसेस, कि कितने परसेंट चांस है कि मेरा नल हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन फिर भी मैं उसको क्या कर दूंगा, गलत कर दूंगा, इसको बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ओके, तो इसको जब आप सैंपल लेते हो ना तो उससे पहले आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिसाइड कर लेते हो कि कितने परसेंट एक्यूरेसी के ऊपर हम लोग काम करने वाले। अगर 5% आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को एक्सेप्ट कर लिया तो मतलब आप 95% एक्यूरेसी पे काम करने वाले हो, और अगर 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने डिसाइड कर लिया तो मतलब आप 99% लेवल ऑफ एक्यूरेसी के ऊपर आप काम करने वाले हो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब टेस्ट स्टैटिक्स क्या होता है, स्टैट्स को टेस्ट करना। जो स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स क्या होती है, स्टैटिक्स क्या होती है, जो आपका सैंपल था उसकी जो वैल्यू होती है उनकी टेस्टिंग करना इज नोन एज टेस्ट स्टैटिक्स। ठीक है, तो सैंपल स्टैट को क्या करना, टेस्ट करना। सैंपल स्टैट मतलब सैंपल की वैल्यूज को क्या करना, टेस्ट करना, उसको बोलते हैं टेस्ट स्टैटिक्स। टेस्ट स्टैटिक्स रेफर टू ए फंक्शन ऑफ द सैंपल ऑब्जर्वेशन हुज कंप्यूटेड वैल्यू डिटरमाइन द फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस। टेस्ट स्टैटिक्स का यूज जो है यहाँ पे बताया हुआ है क्या, it is used as a guide in the decision making regarding the acceptance or rejection of the null hypothesis if the value of the test statistics fall in the critical region। अगर वैल्यू आती है क्रिटिकल रीजन में तो नल हाइपोथेसिस जो है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। if the value of the test statistics does not fall in the critical region तो नल हाइपोथेसिस को क्या कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे। जनरली कोई भी अब आगे टेस्ट लगाएंगे ना, 4 तरह के आगे टेस्ट पढ़ेंगे, तो उन टेस्ट के अंदर बेसिकली हम ये फॉर्मूले को जो है वो क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो ये थोड़ा सा एक बार क्रैम कर लेना, बाकी आगे जब हम जेड टेस्ट पढ़ेंगे, एफ टेस्ट पढ़ेंगे, उनके अंदर ये सब हम पढ़ेंगे। अभी के लिए बस आप पेपर में अगर थ्योरेटिकली पूछ लिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेस्ट स्टैटिक्स, तो आप क्या बोलोगे, जो सैंपल की वैल्यूज है उनकी टेस्टिंग करना, उनको टेस्ट करके देखना कि क्या वो सही है या गलत है। ओके, अब ये आपके पास जो है वो टेस्ट स्टैटिक्स बता रखे हैं, कौन कौन से टेस्ट हम लगाते हैं और किस किस सिचुएशन में। तो जेड टेस्ट लास्ट सैंपल टेस्ट है, ये कब लगता है, अगर आपके सैंपल यूनिट जो है वो मोर देन 30 है तो फिर आपका आएगा क्या, जेड टेस्ट। 30 या 30 से कम है, ध्यान से सुना, अगर 30 है
या 30 से कम है तो लगेगा कौन सा, स्मॉल सैंपल टेस्ट, जैसे टी टेस्ट हो गया, ठीक है। काई स्क्वायर कहाँ लगता है, ये आपका नॉन पैरामीट्रिक नेचर का टेस्ट है, इसको जनरली हम यूज करते हैं क्या करने में, अगर आपने टेस्ट करनी हो डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो उसको वहां पे हम लगा देंगे इसको काई स्क्वायर को। और अगर आपने सैंपल वेरिएंस को अगर टेस्टिंग करना हो तो वहां पे लगता है आपका कौन सा, एफ टेस्ट। तो ये आपके टेस्ट स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं और ये सिचुएशन है, इन सिचुएशन में हम इनको क्या करते हैं, यूज करते हैं, मतलब कौन से टेस्ट को कहां पे यूज करना है वो बेसिकली बता रखा है, ठीक है जी। अब क्रिटिकल रीजन क्या होता है या रिजेक्शन रीजन जो है वो क्या होता है, ध्यान से सुनना। जब नल हाइपोथेसिस को आपने रिजेक्ट कर दिया, जब नल हाइपोथेसिस को आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो नॉर्मल कर्व में जहां पे वो लाई करेगा उस एरिया को बोलते हैं आप लोग क्या, क्रिटिकल रीजन। जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो नॉर्मल कर्व के अंदर वो जहां पे लाई करेगा उस एरिया को बोलते हैं हम लोग क्या, क्रिटिकल रीजन। और अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया तो जिस एरिया में वो लाई करेगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सेप्टेंस रीजन। आइए पढ़ते हैं। जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो वो जहां लाई करता है तो वो नॉर्मल कर्व में, तो वो नॉर्मल कर्व में जहां लाई करता है उसको, उस रीजन को, उस एरिया को बोलते हैं हम लोग क्या, क्रिटिकल रीजन। ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की हेल्प से जो है वो क्या करते हैं, हम कंप्यूट करते हैं। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की मदद से हम इस एरिया को जो है वो क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं। ओके जी सर। तो जैसे अगर आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है तो ये 5% जो है वो क्या है, आपका क्रिटिकल रीजन बन जाएगा। अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका 1% था तो ये 1% जो है वो क्या बन जाएगा, क्रिटिकल रीजन बन जाएगा। तो क्रिटिकल रीजन क्या होता है, जब आप नल हाइपोथेसिस को जो है वो क्या करते हो, रिजेक्ट करोगे। तो जब नल हाइपोथेसिस आपका क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, तो वो नॉर्मल कर्व में जहां लाई करेगा तो उस एरिया को बोलते हैं आप लोग क्या, क्रिटिकल रीजन। ओके। और अगर नल हाइपोथेसिस आपका एक्सेप्ट हो गया तो वो नॉर्मल कर्व में जहां पे लाई करेगा उसको बोलते हैं आप लोग क्या, एक्सेप्टेंस रीजन। चलो जी आगे। अब क्रिटिकल रीजन क्या है, क्रिटिकल रीजन इज द रीजन, ये वो एरिया है, रीजन मतलब एरिया विच कोरस्पॉन्ड टू द प्री डिटरमाइंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो आपका प्री डिटरमाइंड अपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उसके हिसाब से होगा ये। दिस सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स व्हिच लेड टू रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड द रिजेक्शन रीजन ऑफ रिजेक्शन और द क्रिटिकल रीजन ऑफ द टेस्ट। कन्वर्सली दिस सेट ऑफ वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स व्हिच लेड टू द एक्सेप्टेंस ऑफ HO मतलब नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड द रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है जी। तो अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड वो कहां पे लाई करेगा, एक्सेप्टेंस रीजन में, और अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड तो वो कहां लाई करेगा, क्रिटिकल रीजन के अंदर। ओके। क्रिटिकल वैल्यू जो है वो क्या होती है, क्रिटिकल वैल्यू इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेट विच सेपरेट, जो सेपरेट करती है क्रिटिकल रीजन को किससे, एक्सेप्टेंस रीजन से, उसको बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू। ओके। तो ये लाई करता है कहां पे, बाउंड्री में ऑफ द रीजन ऑफ द एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन। साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन जो है वो क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस जो है वो साइज होता है किसका, क्रिटिकल रीजन का। ओके। एरिया कैसे कैसे करेंगे, अब आओ देखो। अगर टू टेल टेस्ट है, आओ, द क्रिटिकल रीजन में बी प्रेजेंट बाय ए पोर्शन ऑफ द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इन द फॉलोइंग टू वे। दो तरीके से दिखाएंगे, या तो आपका टेस्ट कैसा होगा, टू टेल टेस्ट होगा या फिर वन टेल टेस्ट होगा। अगर टू टेल टेस्ट है तो कैसे दिखाओगे, ये देखो जी, अब ध्यान से सुनना। या अगर टू टेल टेस्ट है, एग्जांपल मान लीजिए, बाय टू टेल अंडर द कर्व when the null hypothesis tested against both the side alternate। जैसे हमने ये बोल दिया कि मीन HO मैंने डिसाइड किया कि मीन जो है वो किसके बराबर है, 50 के बराबर। तो अब बताओ अल्टरनेट क्या डिसाइड होगा, अल्टरनेट ये होगा कि मीन इज नॉट इक्वल टू 50। इज नॉट इक्वल टू 50 है तो मतलब ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं टू टेल। जब आपका आंसर दोनों जगह जा सकता है, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, टू टेल टेस्ट। तो जब आप नॉर्मल कर्व बनाओगे तो वहां पे ये दोनों तरफ देखने को आपको मिलेगा। अब जब आप ये डिसाइड करोगे तो आपका पहले लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी होगा। मान लो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेरा 5% है, ठीक है, तो ये जो क्रिटिकल रीजन है वो कैसे होगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अपॉन में 2। तो आप कैसे करोगे, 2.5 इधर एक तरफ और 2.5 एक तरफ। तो यहां पे क्या है देखो, by two tail under the curve when the null hypothesis tested against both sided alternative। अब ये देखो, जैसे यहां पे कर रखा है मैंने, ये देखो, ये आधा यहां है और आधा यहां है। तो ये किसके बेस पर डिपेंड करता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बेस पर। क्रिटिकल रीजन वो है अगर आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो वो जहां लाई करेगा उसको बोलते हैं क्रिटिकल रीजन, ये आपको बता दिया। और ये क्या है, बीच वाला जो रीजन है ये क्या है, एक्सेप्टेंस रीजन है। तो मान लो अगर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो ये 95% एरिया है। तो ये 95% एरिया जो है वो क्या है आपका, बोलो, एक्सेप्टेंस रीजन है। तो अगर आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू है
तो वो जो जहां लाई करेगा एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करेगा, और अगर आपका नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो गया तो वो जहां लाई करेगा वो कहां लाई करेगा, क्रिटिकल रीजन में लाई करेगा। बात समझ में आया क्या? जी सर। चलो अब देखते हैं एग्जांपल। जैसे यहां पे बताया है H0 मतलब नल हाइपोथेसिस क्या माना कि मीन कितना है 50, और इसके अगेंस्ट जो आपका नल अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा वो क्या होगा, H1 इज इक्वल टू मीन इज नॉट इक्वल टू 50, वो ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। वाइल टेस्टिंग द पॉपुलेशन मीन 50 अल्फा अपॉन में 2 अपीयर्स इन ईच टेल। अल्फा अपॉन 2 मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो था ना, तो वो दोनों तरफ आपको देखने को मिलेगा, जिसको क्रिटिकल रीजन बोलते हैं। द टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस विच आर बेस्ड ऑन द क्रिटिकल रीजन रिप्रेजेंट बाय बोथ टेल अंडर द नॉर्मल कर्व आर कॉल्ड द टू टेल्ड टेस्ट। तो ये दोनों तरफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो टू टेल में जैसे मैंने यहां पे बताया H0 मतलब नल हाइपोथेसिस मान लिया और ये अल्टरनेट हो गया। मान लिया कि ह्यूमन लाइफ जो है वो कितनी है, 70 साल है। ये मैंने एक एजम्पशन ले लिया कि ह्यूमन लाइफ जो है वो कितनी है, 70 साल है। तो इसका जो अल्टरनेट होगा वो क्या होगा कि ह्यूमन लाइफ 70 साल नहीं है, तो ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। तो नल तो ये ले लिया कि ह्यूमन लाइफ कितनी 70 साल, अल्टरनेट क्या होगा कि ह्यूमन लाइफ 70 साल नहीं है, तो क्या हो सकती है, अब चेक करेंगे कि वो ज्यादा है या कम है। तो यहां पे दोनों तरफ हम लेके चलेंगे, तो आपका जब ये चेक करना पड़े ज्यादा भी हो सकता है कम भी, तो फिर आपकी जो वैल्यू है क्रिटिकल वैल्यू वो दोनों तरफ आपको देखने को मिलेगी। जो क्रिटिकल रीजन बनेगा वो आपको नॉर्मल कर्व के दोनों तरफ देखने को मिलेगा। जब एक ही तरफ टेस्ट करना हो ज्यादा है या कम है, तो फिर वहां पे आपका जो क्रिटिकल रीजन है वो एक ही तरफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। और उसको बोलते हैं वन टेल टेस्ट। आ जाओ, इन वन टेल अगर ये बोले कि ह्यूमन लाइफ 70 है, तो ये तो आपका क्या हो गया, नल हाइपोथेसिस हो गया कि ह्यूमन लाइफ कितनी है 70, और अल्टरनेट ये सेट किया जाए कि उससे कम होगी। अल्टरनेट ये बोल दिया कि 70 नहीं है, 70 से क्या होगी, कम होगी। नल बोल रहा है 70 है और अल्टरनेट बोल रहा है 70 से कम है, या अल्टरनेट बोल रहा है 70 से ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, वन टेल। ये होंगे वन टेल। और वन टेल दो तरीके का हो सकता है, लेफ्ट टेल भी और वन टेल हो सकता है आपका राइट टेल भी। चलो जी देखो, बाय वन टेल और वन साइड अंडर द कर्व व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज टेस्टेड अगेंस्ट द वन साइडेड अल्टरनेटिव लेफ्ट और राइट। द टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस विच आर बेस्ड ऑन द क्रिटिकल रीजन, जो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस जो बेस्ड है किसके बेस पर, क्रिटिकल रीजन के बेस पर, रिप्रेजेंटेड बाय द वन टेल ओनली अंडर द नॉर्मल कर्व आर नोन एज अ वन टेल्ड टेस्ट। एग्जांपल दे रखा है, ये टेस्ट करवाना हो वेदर एक नया प्रोसेस मशीन प्रोड्यूस करती है बल्कि हायर मीन लाइफ से हायर है तो भी वन टेल होगा, और वेदर ए चेंज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस मशीन ये लोअर परसेंट ऑफ डिफेक्टिव, ये भी क्या है, वन टेल है। तो वन टेल टेस्ट को इस तरीके से हम लोग जो है वो डिनोट करते हैं। ये देखो लेफ्ट टेल और राइट टेल हो गया। तो ये हो गया जी आपका, ये टेबल है, ये शो कर रही है, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पे आओ, ये आपके अल्टरनेट हाइपोथेसिस और ये आपका है नल, ठीक है। अगर नल हाइपोथेसिस सेट किया मीन इज इक्वल टू 50, तो बताओ अल्टरनेट क्या होगा। सर अल्टरनेट होगा मीन इज नॉट इक्वल टू 50, और अगर मीन इज नॉट इक्वल टू 50 है, ये आ गया, तो मतलब फिर आपको जो क्रिटिकल रीजन है वो आपको दोनों तरफ देखने को मिलेगा। ये किस तरीके का टेस्ट है, टू टेल है, और क्रिटिकल रीजन को प्रेजेंट किया जाएगा बोथ टेल पे, दोनों तरफ। ओके जी सर। अगर आपने नल हाइपोथेसिस को सेट किया कि मीन इज लेस देन और इक्वल टू 50, कि मीन जो है वो लेस देन या इक्वल टू 50 है। एग्जांपल मान लो एज जो है वो 50 साल है या 50 साल से कम है, तो अल्टरनेट क्या बोलेगा, इसका उल्टा बोलेगा, बराबर बोलेगा नहीं, कम बोलेगा नहीं, वो क्या बोलेगा, ज्यादा। आपने क्या माना, आपने नल हाइपोथेसिस को जो है वो माना कि मीन इज लेस देन इक्वल टू 50, तो अल्टरनेट क्या होगा, मीन इज ग्रेटर देन 50। ये देखो, और अगर आपने अल्टरनेट सेट किया मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो आपका जो अल्टरनेट होगा वो क्या होगा, वो होगा मीन इज लेस देन 50। तो ये दोनों सिचुएशन जो है वो क्या है, वन साइडेड है, वन टेल टेस्ट है। तो ये अगर आपका अल्टरनेट ग्रेटर देन 50 है तो इसको बोलेंगे राइट टेल, और अगर लेस देन 50 है तो इसको बोलेंगे लेफ्ट टेल। आया समझ में, बोलो जी सर। तो इस तरीके से आप जो है क्रिटिकल रीजन को जो है वो दिखाते हो। तो ये जैसे हमने दिखा रखा है यहाँ पे, ये देखो, ये लेफ्ट टेल अगर लेफ्ट में देखने को मिले, ये राइट टेल अगर राइट में देखने को मिले, कर सकते हो क्या, बोलो जी सर। लो जी, ये हो गया। इसके अलावा फिर ये बता रखा है थोड़ा सा जेट टेस्ट, जो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो हम जेट टेस्ट लगाएंगे, जिसके अंदर हम लार्ज सैंपल टेस्ट है, तो उसके अंदर 1% या 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर जो क्रिटिकल वैल्यू है वो कितनी होती है। तो ये बता रखा है टू टेल टेस्ट में 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर वैल्यू होगी 2.58%, वन टेल के अंदर जो है वो
1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 2.33% होगा, ठीक है 2.33 होगा। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर टोटल टेस्ट की वैल्यू जो है वो क्या आएगी 1.96 आएगी, और 1 टेल के ऊपर जो है वो क्या आएगी 1.645 आएगी। एक बात बस ध्यान रखना, जितना आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, उतनी आपकी जो वैल्यू है वो क्या होती रहेंगी, आपकी बढ़ती जाएंगी। ये बात को थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि देख लो 5% पे वैल्यू है 1.96 और वही वैल्यू 1% पे कितनी हो गई है 2.58 हो गई है। यहाँ पे देखो 5% पे वैल्यू है 1.645 और वही 1% पे कितनी हो गई 2.33 हो गई है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और ये वैल्यू आपको लर्न भी करनी पड़ेगी, हालांकि जब आगे लास्ट सैंपल टेस्ट करेंगे तो ये पूरा का पूरा तसल्ली से हम करेंगे। अभी के लिए बस आप इतना जो है वो ध्यान रखें कि क्रिटिकल वैल्यू जो है वो क्या होती है। तो आपकी क्रिटिकल वैल्यू अगर 2 टेल टेस्ट है तो दोनों तरफ लाई करेंगी, और अगर 1 टेल टेस्ट है तो या तो लेफ्ट होगी या फिर राइट होगी। कब लेफ्ट में आएगी और कब राइट आएगी तो ये आपको मैंने बता दिया, कर सकते हो क्या। तो नल जो भी होगा ना अल्टरनेट हमेशा उसका क्या होगा, उल्टा होगा। नल बोलेगा कि वैल्यू मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, तो अल्टरनेट बोलेगा लेस देन 20। अगर नल बोलेगा मीन इज इक्वल टू 20, तो वो बोलेगा इज नॉट इक्वल टू 20। अगर नल बोलेगा मीन इज लेस देन और इक्वल टू 20, तो वो बोलेगा ग्रेटर देन 20। तो इस तरीके से जो है आप अल्टरनेट हाइपोथेसिस को जो है वो क्या करते हो, सेट करते हो। तो अगर 1 टेल है तो क्रिटिकल रीजन एक ही जगह देखने को मिलेगा, या तो लेफ्ट में राइट में, और अगर 2 टेल है तो क्रिटिकल रीजन आपको जो है वो 2 जगह पर देखने को मिलेगा। कर सकते हो क्या, बोलो जी सर। ये हो गया जी आपका बेसिक हाइपोथेसिस का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाइपोथेसिस में क्या क्या है वो हमने आज कवर किया। ओके, इसके आगे का जो टॉपिक है ये वाला टाइप 1 टाइप 2 एरर, ये वाला टॉपिक हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और ये टॉपिक ऐसा जो बहुत बार ट्राई करता है इसको पढ़ने का, बट समझ नहीं आता तो एट द एंड रट्टा ही मार के जाता है। तो अगर आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा ताकि उनको भी जो है इसका बेनिफिट मिले। ओके जी सर, चलो इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।